चलने दो, हमारी रोजी रोटी चलने दो, हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली चलने दो, हमारी रोजी रोटी। यमुनानगर का माइनिंग जोन एक बार फिर से सुर्खियों में दिखाई दिया। बता दें कि एक तरफ जिला प्रशासन की सख्ती तो दूसरी तरफ पुलिस का अवैध खनन पर कड़ा एक्शन। डीसी प्रीति ने नियमों के खिलाफ खनन से इस्तेमाल हो रहे ट्रैक्टर ट्रालियों को रोड पर न चलने की हिदायत दे दी है, जिसे लेकर बल्लेवाला जोन में ट्रैक्टर ट्राली संचालक अनिश्चित धरने पर बैठ चुके हैं। बता दें, यमुनानगर जिला प्रशासन और ट्रैक्टर ट्राली संचालकों के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। बल्लेवाला जोन में खनन से जुड़े सैकड़ों ट्रैक्टर ट्रालियां संचालक अनिश्चित धरने पर बैठ गए हैं, जिसके इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। धरने पर बैठे ट्रैक्टर ट्राली संचालकों का कहना है कि पिछले 30 दिनों से उनका काम लगभग पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में उनके सामने रोजी रोटी का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। संचालकों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्राली की किस्त, डीजल का खर्च, बच्चों की पढ़ाई और घर का पालन पोषण करना अब बेहद मुश्किल होता जा रहा है। बता दें कि संचालकों ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर जल्द ही काम शुरू नहीं हुआ तो कई परिवार भूखमरी की कगार पर आ जाएंगे। ट्रैक्टर ट्राली संचालकों का यह भी कहना है कि प्रशासन द्वारा बनाए गए सभी नियमों के अनुसार ट्रैक्टर सड़क पर चलाने को पूरी तरह तैयार है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें काम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है। संचालकों ने बताया कि उनका यमुनानगर में डीसी से कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इस बारे आश्वासन तो मिलता है, लेकिन ज़मीन पर हालात जस के तस बने हुए हैं। धरने पर बैठे लोगों ने प्रशासन से मांग की है जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और खनन कार्यों को लेकर नियमों के तहत फिर से शुरू करने की अनुमति दी जाए, ताकि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। फिलहाल ट्रैक्टर ट्राली संचालक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और प्रशासन की ओर से अगला कदम क्या होगा, इस सभी पर जो है सभी की नज़रें टिकी हुई है। खबर दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से, और सभी हिल जरूर करेंगे, वीडियो को लगातार शेयर जरूर करें। एक बार जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे किस तरीके से जो ये धरना है वो लगातार यहाँ पर चला हुआ है। एक बार बातचीत जरूर करेंगे। धरने पे इसलिए बैठे हैं जी, हमें डीसी मैडम के पास जी कम से कम 3 बार चले जा चुके हैं जी वहाँ पे, ठीक है जी। हर बार यही आश्वासन देते हैं जी कि चला देंगे। अब तक कोई भी हमारे लिए कुछ भी समाधान नहीं किया डीसी मैडम ने, ठीक है जी। बस कहने का यही है जी, हमारा तो ट्रैक्टर ट्राली चलवा दो जी, बिल्कुल मर लिए थोड़ा कदम ऐसा है जी। हमारे ट्रैक्टर की किस्त भी हमारे पास आ गई जी, किस्त देने के लिए पैसे नहीं रहे जी बिल्कुल भी, ठीक है जी। कम से कम 1000 परिवार होंगे जी, कम से कम इसी चीज़ से जुड़े हैं जी हम, जितने भी ट्रैक्टर ट्राली वाले हैं जी। गरीब आदमी है जी बिल्कुल, ठीक है जी, लोकल आदमी है जी। बस आश्वासन यही देते हैं जी, चला देंगे। ऐसे ही बात तक कोई समाधान नहीं किया डीसी मैडम ने जी। हम डीसी मैडम के पास 3 बार जा चुके हैं जी। सीएम साहब भी सीएम के पास भी गए थे जी हम, उन्हें भी ऐसा ही आश्वासन है कि कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब तक कोई हल नहीं हुआ जी, इसलिए हम आज धरने बैठे हैं जी। काम कितने दिन से बंद है? काम कम से कम महीना ही हो गया जी, वैसे 15 दिन तो हो ही गए हैं जी। काम बंद होने से घर परिवार में क्या परेशानियाँ सभी हैं जी। ना तो स्कूल के फीस दे सकते हैं जी हम अपने बच्चों की, कोई कार्य नहीं कर सकते जी, कहीं जा नहीं सकते जी, ठीक है जी। खर्चा सिर पर रहता है जी हर टाइम, कैसे खर्चा उठाए जी हम, महंगाई का दौर है जी, आपने सब पता जी इस बारे में, ठीक है जी। बट डीसी मैडम से ये अपील है जी हमारे कुछ ना कुछ समाधान करो, वरना हम धरने पैसे बैठे जी। पहली तो बात यह है जी, हम गरीब दबके किसान है जी। हमारी ज़मीन ना देख लो जी, जमुना में गिरी पड़ी जी, कागज टोएगा देख लो, नंबर दे देंगे। छोटे छोटे किसान हुए हैं जी हम, हमारी ज़मीन ना पड़ी जमुना में जी, हमारे पर कुछ काम नहीं जी। गरीब आदमी क्या करेगा जी, ट्रैक्टर ट्रॉली तो सोचा जी दिहाड़ी कर लेंगे जी, अपनी रोज़गार चला लेंगे जी, बच्चों की फीस भी भरनी जी। 500 ट्रैक्टर ट्रॉली संचालक होंगे जी, इन पर देख लो 500 ही ड्राइवर हैं जी, हज़ारों की संख्या में हो रहे जी परिवार। कहाँ जाएंगे गरीब परिवार जी, भूखे मरते क्या करेंगे जी, बैठेंगे तो नहीं रहेंगे जी, और क्या कर सके जी। इस तो बच्चों कुछ है ही नहीं जी, कहाँ जा सके जी। इतना तो हमारे मौजूद नहीं है जो प्रशासन के लोग उड़ेंगे जी। हम साहिबा के पास गए थे जी हम, उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया पहले तो मेरे को, तो जी बोले कि नाकों पे जो सरकारी नाके हैं लगाए अब चलवा देंगे। फिर उसके बाद जी 2 दिन का फिर दिया जी टाइम, फिर नहीं चले जी। हमारा कोई हल नहीं हो रहा जी। हमारी तो यही प्रशासन से अपील है कि हमारे साथ चलने चाहिए। हमारी किस्त सिर पे ली जी, कहाँ तो भरेंगे जी। जी बिल्कुल जी, क्या करें जी, मजबूरी है तो हमारी जी, कहाँ जाएंगे जी हम। गरीब आदमी क्या करेगा जी, मरता धरने भी बैठ सके और कहाँ जाएगा जी। प्रॉब्लम ये है जी, डीसी साहिबा ने हमारे ट्रैक्टर ट्राली बंद कर दी जी, माइनिंग में जो चलते थे।
वो सारे बंद कर दिए जी कि इसमें अलाउड नहीं है जी माल ले जाना। परेशानी है जी, सारे ट्रैक्टर है जितने बैठे जी बंदे सब पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ हैं जी, और फाइनेंस पे ट्रैक्टर ट्रालियाँ है जी इनकी। और कोई काम नहीं है जी हमारे पास यही है जी, दिहाड़ी अपनी ट्रैक्टर ट्राली चला कर अपना घर चलाते हैं जी। यही बंद कर दे जी। अब बताओ जी कैसे काम चलेगा जी। मांगे है जी डीसी साहिबा से जी कि हमारे ट्रैक्टर ट्राली चलने दे, जैसे वो कहेंगे उनके आदेश के अनुसार चला लेंगे जी। अंडरलोड कहेंगे अंडरलोड चला लेंगे जी, कागज पत्तर पूरे करके चला लेंगे जी। मिले भी थे, क्या बातचीत हुई थी, क्या आश्वासन दिया गया? 2 दिन अब मिले थे जी डीसी साहिबा से, उन्हें 2 दिन का टाइम लिया था जी। बनी कोई बात 2 दिन बाद में? ना जी अभी तक तो कोई बात नहीं बनी जी। वो कह रहे थे नाके लगाए जो डीसी साहब ने, उन पर आदेश दे देंगे जी। अब तक तो कोई आदेश आया नहीं जी, अब तो सारा हो गया जी।